स्वागत है आपका मातृभूमि एकेडमी की नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे के कई आपने जो इसके 3 वीडियो पार्ट है राजस्थान की भौतिक स्थिति और विस्तार से संबंधित वो देखे होंगे, और उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट डाटा दिया गया उसको आपने नोट किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको आप समझिएगा। नेक्स्ट आज हमारी क्लास है राजस्थान की भौतिक स्थिति और विस्तार से ही संबंधित है। राजस्थान का ऐतिहासिक व भौतिक स्वरूप और वो उनकी वर्तमान स्थिति, तो राजस्थान के जिलों से संबंधित है और उन जिलों से संबंधित राजस्थान के जो वर्तमान स्थिति उनकी क्या है, उनके ऐतिहासिक या भौतिक स्वरूप क्या है, इतिहास में उन जिलों वो जिले किस रूप से फेमस थे, किस नाम से फेमस है, ऐतिहासिक संबंध में भौगोलिक दृष्टि से वो किस तरीके से फेमस है, स्थानीय भाषा में उन जिलों को क्या कहा जाता है, कुछ जिलों के एरिया को मिला के क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है वागड़। क्या है? वागड़। और इस वागड़ को मतलब वागड़ जो क्षेत्र है या वागड़ प्रदेश है वो किसको कहा जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, तो मैं यहाँ नक्शे में भी आपको बताता जाऊंगा कि भाई जो वागड़ क्षेत्र है वो किसको कहेंगे। वागड़ क्षेत्र कहा जा रहा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, तो आपके डूंगरपुर ये रहा, बांसवाड़ा ये रहा और प्रतापगढ़, इन तीनों जो जिले हैं, इन तीनों जिलों को सम्मिलित रूप से इनका जो नाम है वो क्या है? वागड़। क्या है? वागड़। इसी प्रकार अगर बागड़ की बात की जाए, बांगड़ की, ठीक है, तो ये बांगड़ वाला जो अगर मैं शब्द कहूं कि भाई बांगड़ शब्द आए तो वो किसके लिए है? वो आपके अरावली के पश्चिम में पुरानी जो जलोढ़ मृदा है, अरावली के किस तरफ? पश्चिम में। ठीक है, और उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, तो पाली, नागौर, ये पाली हो गया आपका, ये नागौर हो गया, ये सीकर हो गया, ये झुंझुनू हो गया, और यहाँ पर ये बीच में क्या है? अरावली पर्वतमाला है। इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बांगड़ क्षेत्र कहा जाता है। क्या क्षेत्र कहा जाता है? बांगड़ क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है थली। थली क्या है? तो थली जो शब्द है वो फेमस है। थली प्रदेश किसके लिए? बीकानेर और चुरू में। कहां पर? बीकानेर और चुरू में मरुस्थल के जो कुछ उठे हुए भाग होते हैं, कुछ ऊपर उठे हुए भाग है मरुस्थल के, उनको थली कहते हैं। तो बीकानेर, ठीक है, और चुरू, ये बीकानेर और ये चुरू, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से ये पार्ट बनाऊं तो ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये थली को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये थली वाला पार्ट क्या है? कुछ हिस्सा बीकानेर का, कुछ हिस्सा चुरू का, और इन दोनों हिस्सों में मरुस्थल का कुछ भाग ऊपर उठा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? थली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके राठी प्रदेश। राठी प्रदेश कौन सा है? तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से कम वाला जो भौतिक प्रदेश है उसको राठी प्रदेश कहते हैं। बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर वाला इसका पार्ट है। तो देखिए 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के बीचों बीच से एक वर्षा रेखा मानी जाती है, उसको कहा जाता है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और इस तरफ जो वो भाग है वो आपके मरुस्थलीय भाग है। इस मरुस्थलीय भाग के बीचों बीच में एक वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनती है। इस 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम की तरफ या इस तरफ का जो भाग है, ठीक है, वो थार का मरुस्थल है या मेन मुख्य मरुस्थल है। इसमें क्या है? जो बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर वाला पार्ट है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में, यानी यहां पर क्या होता है? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसमें भी बीकानेर, ठीक है, बाड़मेर और जैसलमेर, इन वाले जो हिस्से हैं, इस वाले हिस्से को, ठीक है, तो मैं इस तरीके से ये ब्लैक लाइन से इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ये वाला जो हिस्सा है वो आपके कौन सा कहलाता है? वो आपके राठी प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? राठी प्रदेश कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप इसमें शेखावटी क्षेत्र। तो ये लगभग सबको पता है हमको कि भाई शेखावटी क्षेत्र जो सीकर, चुरू, झुंझुनू है, उसको, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शेखावटी क्षेत्र। तो यहाँ पर ये आपके चुरू, ये आपके सीकर और ये आपके झुंझुनू, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार आगे तोरावटी क्षेत्र। अब ये तोरावटी क्षेत्र क्या है? तो ये तोरावटी क्षेत्र मिलेगा आपको सीकर और झुंझुनू में। कहाँ मिलेगा? सीकर और झुंझुनू में। तो ये सीकर और झुंझुनू, यहाँ पर एक नदी बहती है, कांतली नदी, और उस कांतली नदी का जो आसपास का क्षेत्र है, जो अपवाह क्षेत्र है, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को ही तोरावटी क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं एक आपको ये वाला पोर्शन बताता हूं कि यहाँ पर सीकर
और झुंझुनू के बीच में एक नदी बहती है और उसका जो अफवाह क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? कांतली का अफवाह क्षेत्र या तोरावटी क्षेत्र। क्या कहते हैं? तोरावटी क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भोराट क्या है और बोमट क्या है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। वैसे आप जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ोगे उसमें भी ये आएगा, बोराट और बोमट क्या है। तो जो बोराट है वो क्या है? आपके उदयपुर की गोगुंदा और राजसमंद की जो कुंभलगढ़ की पहाड़ियां है, तो यहां पर आप देखो ये वाला राजसमंद, ये वाला उदयपुर और ये वाला डूंगरपुर। तो राजसमंद और उदयपुर, राजसमंद में कौन सी पहाड़ियां है? राजसमंद में आपके कुंभलगढ़ की पहाड़ियां है। उदयपुर में कौन सी पहाड़ियां है? उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, जिसको कहा जाता है बोराट। क्या कहा जाता है? बोराट का क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में, अब इसके आगे उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में एक पठारी क्षेत्र है, इसको कहा जाता है आपके बोमट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोमट कहा जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके, बोमट और बोराट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माल क्षेत्र या माल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद उसी माल क्षेत्र या माल प्रदेश को हाड़ौती भी कहते हैं। तो हाड़ौती क्या है? आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, ये कोटा, ये बूंदी, ये बारा और ये झालावाड़, इन चारों जिलों को मिला के जो क्षेत्र बनता है उसको कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। क्या कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र। और इस हाड़ौती क्षेत्र को ही माल प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस हाड़ौती क्षेत्र को ही माल प्रदेश भी कहते हैं। तो आपके सामने ये इतना डाटा आपके सामने भी मैंने बताया है, और ये सारा का सारा डाटा आपको डायग्राम से बताया जा रहा है। ये आपके दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए, बैठना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मालव प्रदेश। ये मालव प्रदेश क्या है? तो प्रतापगढ़, देखो मालवा क्षेत्र है ना, वो मध्य प्रदेश के जो इलाका है उसको मालवा क्षेत्र कहते हैं। मध्य प्रदेश विंध्याचल पहाड़ियों का जो क्षेत्र, ठीक है, मालवा का जो पठार का जो एरिया है उसको मालवा क्षेत्र कहते हैं, और ये मध्य प्रदेश में ज्यादा विस्तृत है। तो मध्य प्रदेश से हमारे राजस्थान का जो हिस्सा कनेक्ट है, उसका जो कुछ पार्ट राजस्थान का उस मालवा क्षेत्र में आता है उसको मालव प्रदेश भी कहते हैं। और वो कौन सा है? प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र। कौन सा है? प्रतापगढ़ और झालावाड़। ये आपके प्रतापगढ़, ठीक है ना, और ये आपके झालावाड़। तो ये जो हिस्सा है इसको मैं इस तरीके से ग्रीन कर देता हूं, इसको भी इस तरीके से ग्रीन कर देता हूं, और ये वाला जो हिस्सा है वो आपके मालवा प्रदेश के नजदीक पड़ता है, इसलिए इसको मालव प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालव प्रदेश भी कहते हैं। तो बताइए मालव प्रदेश में कौन कौन से हैं? मालव प्रदेश में आपके झालावाड़ और प्रतापगढ़ का क्षेत्र है। ठीक है। इसी के आगे मरु प्रदेश है और मत्स्य संघ है। तो मरु प्रदेश जो है वो जोधपुर संभाग है, उसको मरु प्रदेश कहा जाता है। तो ये जोधपुर है, और जोधपुर संभाग यानी जो पूरा जैसलमेर हुआ, बाड़मेर हुआ, जोधपुर हुआ, पाली हुआ, सिरोही हुआ, जालोर हुआ, ये पूरा का पूरा इलाका मरु क्षेत्र कहलाता है लगभग। ठीक है। तो ये जोधपुर का जो संभाग है, मुख्यतः जो जोधपुर संभाग है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, जो जोधपुर संभाग है उस जोधपुर संभाग को मरु प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरु प्रदेश। अब आपने जब मरु प्रदेश पढ़ा तो इसके साथ ही मत्स्य संघ के बारे में भी देखो। तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उसमें एक मत्स्य संघ बना। उस मत्स्य संघ में 4 जिले थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको देखना, इसको समझना कि कौन कौन से जिले थे। एक तो था आपके अलवर, एक था आपके भरतपुर, एक था आपके धौलपुर और एक था आपके करौली। इन सबको मिला के एक संघ बना, और वो संघ कौन सा है? मत्स्य। कौन सा है? मत्स्य संघ। ठीक है। इन सबको सब मिला के एक संघ बना, वो कौन सा है? मत्स्य संघ। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ मत्स्य संघ किन किन को मतलब मिला के बनाया गया था। तो मत्स्य संघ के बारे में बात की जाए तो ये मत्स्य संघ जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर ही जो है आपके मत्स्य संघ बनाया गया था। तो ये सारा आपके सामने डाटा मैंने बताया है। अब आपको पता चल गया होगा तोरावटी क्षेत्र क्या है। तोरावटी क्षेत्र कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र, और कांतली नदी कहाँ बहती है? सीकर झुंझुनू में बहती है। और इस कांतली के अपवाह क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्र कहा जाता है। थली क्षेत्र क्या बताया था? थली क्षेत्र इस नक्शे के हिसाब से आप देखो, बीकानेर और आपके चुरू का जो हिस्सा है, और वहां पर भी मरुस्थल का कुछ ऊपर उठा हुआ भाग है, उसको क्या कहा गया है? थली कहा गया है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर राठी प्रदेश। तो राठी प्रदेश आपको मैंने बताया 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है उसके पश्चिम की तरफ
बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का जो हिस्सा मिला के है वो क्या बनता है, राठी प्रदेश बनता है। नेक्स्ट आपके जोधपुर प्रदेश, जो जोधपुर संभाग है, उस जोधपुर संभाग को क्या कहा जाता है, मरु प्रदेश कहा जाता है। आपके राजसमंद और उदयपुर के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बोराट। उदयपुर और डूंगरपुर के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बोमाट। इसी प्रकार आप वागड़ क्षेत्र है, तो वागड़ के लिए आपको बताया था 3 जिले वागड़ प्रदेश के लिए। और 3 जिले कौन कौन से वागड़ प्रदेश के लिए, एक तो आपके प्रतापगढ़, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है डूंगरपुर। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वागड़ प्रदेश कहा जाता है। वापस प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो कुछ हिस्सा है वो मालवा क्षेत्र में चला गया है, या मालवा क्षेत्र से संपर्क में है, इसलिए इसको क्या है, मालवा प्रदेश भी कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र है वो कौन सा है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इस हाड़ौती को माल प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके शेखावटी क्षेत्र कौन सा है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इनको मिला के क्या कहते हैं, शेखावटी क्षेत्र कहते हैं। बांगड़ क्षेत्र कौन सा है, तो जो अरावली है, उस अरावली के जो पश्चिम वाला भाग है और इस पश्चिम में जो जिले है कंटिन्यू, ठीक है, उनको देखो आप, पाली, नागौर और कौन कौन से हैं आपके, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, ये वाले जो हिस्से हैं वो क्या है, आपके बांगड़ क्षेत्र में आते हैं। तो ये पूरा का पूरा डाटा, बांगड़ क्षेत्र कहाँ पर है, मालव क्षेत्र कहाँ पर है, वागड़ प्रदेश कहाँ पर है, बोराट क्या है, बोमट क्या है, हाड़ौती क्षेत्र क्या है, माल प्रदेश क्या है, शेखावटी क्या है, मत्स्य संघ में कौन कौन से आते हैं, राठी प्रदेश में कौन कौन से आते हैं, जोधपुर संभाग में, ठीक है, जो मरु प्रदेश में है वो कौन कौन से आते हैं, तोरावटी प्रदेश कौन सा है, कौन कौन से आते हैं जिले, ये आपको पूरा का पूरा डाटा याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये 2 शब्द, एक तो बीड़ और दूसरा है बीहड़। क्या है, एक तो बीड़ और दूसरा है बीहड़। बीड़ का मतलब क्या होता है, तो झुंझुनू जिले से संबंधित करोगे इसको। बीड़ का मतलब जो चारागाह भूमि है, ठीक है, चारागाह भूमि, जो चारागाह खेत, मतलब जो ऐसे पशुओं के चरने के लिए जो चारागाह होते हैं, उन चारागाह भूमियों को झुंझुनू में बीड़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके झुंझुनू, और यहाँ पर मैं इस तरीके से ग्रीन कलर की जैसे ये घास टाइप में कुछ बढ़ा देता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ बीड़। और ये बीड़ क्षेत्र कहाँ पर है, बीड़ किसके लिए यूज किया जाता है, झुंझुनू जिले में जो चारागाह भूमि है उनके लिए बीड़ शब्द यूज किया जाता है। और बीहड़ क्या है, तो बीहड़ आपके क्या है, जो नदियां होती है उन नदियों के द्वारा जो अवनाली का अपर्दन होता है और उस अपर्दन के बाद में जो उत्खात भूमि बनती है उसको बीहड़ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़, मारवाड़ और मेरवाड़ा। तो मेवाड़ जो है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। ठीक है, ये राजसमंद, ये उदयपुर, ये आपके चित्तौड़गढ़, ये भीलवाड़ा। ठीक है, इन सबको जो ये वाला जो पूरा लगभग पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपके, वो कौन सा पार्ट कहलाता है, मेवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, मेवाड़। ये आपने नीचे देखा था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये वाला प्रदेश कौन सा कहलाता है, वागड़ प्रदेश। क्या कहलाता है, वागड़ प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो इसमें मारवाड़, तो जो जोधपुर संभाग है, पाली, जोधपुर जो इलाका है वो आपके क्या है, मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। ये वाला जो पाली, जोधपुर वाला ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, आपके मारवाड़ प्रदेश कहलाता है। ठीक है, मारवाड़ प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट मेरवाड़ा, जो अजमेर और राजसमंद है उसके सम्मिलित मेरवाड़ा जो प्रदेश है वो किसको कहता है, अजमेर और राजसमंद। ये राजसमंद और इधर ये अजमेर, इसका जो सम्मिलित एक क्षेत्र है, ठीक है, इसका एक सम्मिलित क्षेत्र है, उस सम्मिलित क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा शब्द ये किसके लिए है, अजमेर और राजसमंद के सम्मिलित क्षेत्र से संबंधित है मेरवाड़ा। नेक्स्ट आप देखो ब्रजनगर और ब्रजनगर। ब्रजनगर जो है वो जालरा पाटन का, ठीक है, जालरा पाटन का क्या है, प्राचीन नाम है। किसका, जालरा पाटन का प्राचीन नाम है। इसी प्रकार ब्रजनगर को अगर आप देखोगे तो भरतपुर क्षेत्र को, जो भरतपुर क्षेत्र है उस भरतपुर क्षेत्र का जो यूपी से संलग्न होता हुआ पार्ट है, तो भरतपुर ये रहा। इस भरतपुर का जो यूपी से कुछ क्षेत्र सेलेक्ट होता है, मतलब कुछ क्षेत्र भरतपुर का कुछ क्षेत्र यूपी में जाता है, उससे कनेक्टेड जो भाग है उसको आप क्या कह रहे हो, ब्रजनगर कह रहे हो। इसी प्रकार मेवात क्या है, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। तो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र, ये आपके अलवर और ये भरतपुर, और इन दोनों के बीच में कुछ पार्ट है, अलवर और भरतपुर के बीच का कुछ हिस्सा है। इस बीच के कुछ हिस्से को क्या कहा गया है, मेवात कहा गया है। तो ये मेवात शब्द याद रखना। मेवाड़ इधर है, मेवात अलवर भरतपुर से संबंधित है, वागड़ आपके नीचे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से संबंधित है, मारवाड़, पाली, जोधपुर से संबंधित है। ठीक है, मेवाड़ आपके किससे संबंधित है, ये आपके उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट देखो कुछ प्रदेश जो प्राचीन समय में जिनके कुछ जिलों को प्रदेशों के रूप में जानते थे। योद्धेय प्रदेश, ये डाटा आपको पूरा नोट करना है। योद्धेय प्रदेश
क्या है, हनुमानगढ़ गंगानगर का जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, तो जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या कहा गया है, यौध्य प्रदेश। क्या कहा गया है, यौध्य प्रदेश। नेक्स्ट आप देखो जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश क्या है, बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग है। तो आप अगर देखो ये बीकानेर और ये जोधपुर, तो जोधपुर का तो कुछ उत्तरी भाग, ये ऊपर वाला पार्ट, और ये बीकानेर का हिस्सा। तो बीकानेर लगभग पूरा और जोधपुर का ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जो क्षेत्र है वो जांगल क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जांगल क्षेत्र या जांगल प्रदेश। तो आपने देखा यौध्य प्रदेश कहां पर है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का ऊपर वाला पार्ट। जांगल प्रदेश कहां पर है, बीकानेर और जोधपुर के ऊपर वाला पार्ट क्या है, जांगल प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट जाबलीपुर। जाबलीपुर क्या है, जालोर का प्राचीन नाम है, ये जालोर है, और इस जालोर का प्राचीन नाम क्या है आपके, जाबलीपुर नाम है ये। ठीक है, ये जाबलीपुर इसका नाम है। नेक्स्ट है चंद्रावती। तो चंद्रावती किसका प्राचीन नाम है, चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम है, ये सिरोही का प्राचीन नाम क्या है आपके, चंद्रावती है। नेक्स्ट देखोगे सूरसेन। तो ये सूरसेन जो है भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र है। तो जो भरतपुर है, ये धौलपुर है और ये करौली है। ठीक है, देखिए सबसे पहले सूर्य किधर उगता है, राजस्थान में धौलपुर की तरफ। सूर्य से सूरसेन याद रखना, सूर्य से सूरसेन। ठीक है, तो इसका मतलब सूरज धौलपुर से उगता है, तो धौलपुर वाला क्षेत्र सूरसेन क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र है, सूरसेन क्षेत्र। धौलपुर, ये आपके भरतपुर और ये करौली, इन तीनों को मिला के जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया गया सूरसेन। क्या है, सूरसेन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुरु प्रदेश कौन सा है। ठीक है, तो जो कुरु प्रदेश है वो आपके कौन सा है, इसमें जो अलवर का उत्तरी भाग है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कुरु प्रदेश या कुरुक्षेत्र भी कहते हैं। अलवर का जो उत्तरी भाग है, तो जो अलवर है ये आपका, और अलवर का जो ऊपर वाला जो ये पार्ट है, इसको कहा गया है कुरु प्रदेश या कुरुक्षेत्र भी कहा गया है। ठीक है, और ये वही कुरुक्षेत्र है। ठीक है ना, मतलब जो महाभारत के युद्ध वाला कुरुक्षेत्र उसी से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखिए ढूंढाड़ प्रदेश कौन सा है, ढूंढाड़ प्रदेश। तो जयपुर है, जो जयपुर का पार्ट है, जो जयपुर वाला हिस्सा है, उसी को ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। जयपुर, दौसा, टोंक, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मिला के तो जयपुर। ठीक है, ये आपके टोंक और ये दौसा, ये तीन जो पार्ट है, इन तीन पार्ट, ये जिले, ये वाला जो इन तीनों जिलों का हिस्सा है, इन तीनों जिलों को क्या कहते हैं, ढूंढाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। तो जयपुर, दौसा और टोंक को क्या कहते हैं, ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट है आपके शापल दक्ष। ठीक है, तो ये वर्तमान में जो अजमेर क्षेत्र है उसी को शापल दक्ष कहा गया है। तो अजमेर के लिए ही शापल दक्ष शब्द है। क्या है, शापल दक्ष। ठीक है, और अजमेर में चौहानों का शासन था, आपको पता है। तो जो चौहान वंश है ये इस पे शासन करते थे, शापल दक्ष पे। नेक्स्ट देखिए अहिछत्रपुर। तो जो नागौर है, नागौर का प्राचीन नाम कौन सा है, अहिछत्रपुर। तो ये नागौर कहां पर है, ये, इस नागौर का प्राचीन नाम क्या है, अहिछत्रपुर। इस नागौर का प्राचीन नाम क्या है, अहिछत्रपुर। आपने देखा जाबलीपुर प्राचीन नाम किसका था, जालोर का। आपने देखा चंद्रावती प्राचीन नाम किसका था, सिरोही का। अहिछत्रपुर किसका है, नागौर का। शापल दक्ष किसका है, अजमेर का। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए आप, जैसलमेर का जो पार्ट है उसको ही, जैसलमेर क्षेत्र को ही मांड या वल्ल कहा जाता है, मांड या वल्ल कहा जाता है। तो जो जैसलमेर क्षेत्र है, इसी में जो मांड गायिका होती है, मांड गायिका का जो क्षेत्र होता है, मांड गायिका के जो गाने का क्षेत्र होता है उसको मांड क्षेत्र कहते हैं, और उसके चारों ओर के जो क्षेत्र होता है, कुछ एरिया को, उसको वल्ल कहते हैं। ठीक है, तो मांड और ये वल्ल, अब ये दोनों ही शब्द आपके किससे संबंधित है, जैसलमेर से संबंधित है। नेक्स्ट है हयाहय प्रदेश, और ये हयाहय प्रदेश कहां पर है, कोटा बूंदी क्षेत्र में। कहां पर है, कोटा बूंदी क्षेत्र। तो ये जो कोटा बूंदी का ये वाला जो क्षेत्र है, इसके लिए क्या कहा गया है, हयाहय प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपने पूरे के पूरे राजस्थान के जिलों के आकृतियों को भी समझा था, और इसी प्रकार राजस्थान के जो जिले हैं उनके प्राचीन नाम, उनकी प्राचीन इतिहास से संबंधित उनको कुछ नाम दिया हो, कुछ उनकी संस्कृति के हिसाब से उनके क्षेत्रों का कुछ स्पेशल नाम पड़ा हो, तो वो आपने यहाँ पर पूरा देखा है। चलिए।